तो बेसिकली आज हम करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। तो विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो बेसिकली क्या है, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है। ठीक है, कुछ विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। ठीक है, उसके बाद तो फूड प्रोवाइड, उसके बाद द वाटर वी टेक। ठीक है, तो बेसिकली द वाटर वी टेक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। बेसिकली जो वाटर है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, और क्या प्रिवेंट करता है, बॉडी का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करता है। ठीक है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। तो जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, किसमें, ओरिजिनल फॉर्म में। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब उनको क्या है, उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेसिकली जो ये प्रोसेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस है क्या, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो क्या है, डाइजेशन है। इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेशन सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो इसमें मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद आती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एंटीरियर ओपनिंग। ठीक है, उसकी एक एंटीरियर ओपनिंग है जो क्या है, माउथ है। ठीक है, द एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली, और कैसे ओपन होती है, पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ठीक है, एंटीरियर साइड में क्या होती है, माउथ होती है, सॉरी, एंटीरियर साइड में क्या होती है, माउथ होती है, और पोस्टीरियर साइड में क्या होती है, एनस होती है। ठीक है, तो द माउथ लेड टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो माउथ से क्या है, बक्कल कैविटी हमारी शुरू होती है। तो द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। ठीक है, और ओरल कैविटी के अंदर क्या है, बहुत सारे टीथ प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, मस्कुलर टंग प्रेजेंट है। ईच टीथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो जो सारे के सारे टीथ हैं वो क्या है, एक सॉकेट के अंदर फिट हैं, जॉ के अंदर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थिकोडोंट। तो बेसिकली जो ये इस तरह की अटैचमेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम थिकोडोंट बोलते हैं। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। तो जैसे मेजोरिटी ऑफ मैमल्स है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी क्या है, वो दो तरह के टीथ आते हैं उनके अंदर। मतलब एक तो कच्चे, मतलब मिल्क टीथ, ठीक है, टेम्परेरी मिल्क, और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और अडल्ट टीथ। बेसिकली दो कौन से, या तो टेम्परेरी, ठीक है, या डेसिडियस। ठीक है, थिकोडोंट का मतलब है कि वो सॉकेट के अंदर फिट है। ठीक है, जॉ के अंदर सॉकेट के अंदर फिट है। और डाइफायोडोंट का मतलब क्या है कि उसके पास दो तरह के, डाई मतलब दो, ठीक है, मतलब फायोडोंट मतलब दो तरह के। ठीक है, कौन से, एक तो प्राइमरी जो टेम्परेरी टीथ है, और उसके बाद सेकंड वाले कौन से, अडल्ट टीथ हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, तो बेसिकली हैज 32 परमानेंट टीथ। बेसिकली अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने, 32 परमानेंट टीथ है, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, 4 तरह की है। मतलब इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम हेटेरोडोंट डेनिटेशन बोलते हैं। मतलब चार टीथ कितने, 4 प्रकार के टीथ है, मतलब सारे के सारे टीथ क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्री मोलर, एंड उसके बाद क्या आता है, हमारे मोलर्स। ठीक है, तो बेसिकली कौन से टीथ हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर इज ICPMM। ठीक है, तो बेसिकली अरेंजमेंट कैसे है, इंसीजर है, फिर कैनाइन है,
फिर प्री मोलर है एंड देन मोलर है, ठीक है। ठीक है, मैं एक इसमें कंफ्यूज रहता था प्री मोलर और मोलर में, तो एक चीज याद रखना, पीएम मतलब पीएम मोदी या प्राइम मिनिस्टर, वो क्या है सबसे आगे होता है, तो बेसिकली मोलर से पीएम वाले आगे होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। इसमें कंफ्यूज हो गया आपकी प्री मोलर आगे थे या मोलर आगे थे, ठीक है। तो कौन आगे है, प्री मोलर आगे है, ठीक है। एंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला विच इज 2123 2123। तो बेसिकली ऊपर में इंसीजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, ठीक है, प्री मोलर कितने हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है, ठीक है। ह्यूमन के टीथ का क्या है, ये डेंटल फॉर्मूला है। तो द हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल, ठीक है। जो हार्ड पार्ट है जो टीथ का, वो किसका बना है, इनेमल का। विच हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ठीक है, वो मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, टंग क्या है हमारी, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच टू द फ्लोर, बेसिकली क्या है, माउथ के फ्लोर से अटैच्ड है, ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फर्नलम, टूथ की जो टंग है वो किससे अटैच्ड है, वो फर्नलम से अटैच्ड है, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिले, जो अपर सरफेस है जो टंग का, ठीक है, जो अपर सरफेस है जो टंग का, वो क्या है, स्मॉल प्रोजेक्शन से जुड़ा है, किसका, पेपिले के, ठीक है, किसके स्मॉल प्रोजेक्शन से, पेपिले के, ठीक है। तो सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, ठीक है, उसमें से कुछ क्या है, कुछ के अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। बेसिकली टंग का इधर स्ट्रक्चर भी दिया होगा, नहीं दिया, बेसिकली जैसे ये टंग है, ठीक है, तो उसके ऊपर ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं, ऐसे आपने भी देखा होगा कभी, जब चाय वगैरह पीते हैं तो ये दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, पेपिले हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ में पीछे की तरफ क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब वो टेस्ट के अंदर हमारे लिए टंग, जो हमारी टंग है वही रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्ट के लिए, तो वो करते हैं, ठीक है। तो द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरेंक्स, ठीक है, जो ओरल कैविटी है वो किस में जाती है, फेरेंक्स के अंदर जाती है, एंड सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो बेसिकली जो फेरेंक्स है क्या है, वो कॉमन पैसेज है, किसका किसका, फूड का और एयर का, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर आप देखो ये ओरल कैविटी है, ठीक है, यहाँ से गए हम अंदर, तो इधर माउथ आया, ठीक है, माउथ के बाद क्या आया हमारा, फेरेंक्स आया, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है सारा, ये सारा क्या है, फेरेंक्स है, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारी नोज के अंदर जो हमारी विंड पाइप है, या विंड पाइप और एयर पाइप दोनों ही, विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही कॉमन है, तो बेसिकली ये फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज है, मतलब इधर फूड भी जाता है और एयर भी जाती है, ठीक है। तो द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया, ठीक है, तो बेसिकली दो हैं आगे, ओसोफेगस और ट्रैकिया। ओसोफेगस क्या है, ट्रैकिया क्या है, हमारी विंड पाइप है, ठीक है, और ओसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप है, ठीक है। ओपन्स इनटू फेरेंक्स, बेसिकली किसके अंदर ओपन होती है, वो फेरेंक्स के अंदर ओपन होती है। एक कार्टिलिजिनियस फ्लैप, ठीक है, एक कार्टिलिजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। तो बेसिकली एक कार्टिलेज का फ्लैप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जो कि फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है ग्लोटिस के अंदर। ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ठीक है, मतलब क्या करता है, इधर क्या होता है, इधर एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, इधर क्या है, विंड पाइप, और मैं आपको इधर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ये विंड पाइप है, ठीक है, ये हमारी फूड पाइप है, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके ऊपर होता है, विंड पाइप के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर होता है, विंड पाइप के ऊपर, ठीक है। तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये बंद हो जाता है और विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है, मतलब फिर विंड फूड इसके अंदर नहीं जाता, फूड किसके अंदर जाता है, फिर फूड पाइप के अंदर जाता है। ओसोफेगस इज थिन, ठीक है, ओसोफेगस कैसी है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, बेसिकली ये क्या करती है, ये एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली, किसके थ्रू, नेक के थ्रू, एंड थोरैक्स एंड डायफ्राम लेड टू
ठीक है। जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक, ठीक है। बेसिकली इससे किसके अंदर जाती है, एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जाती है, जो कि क्या है, हमारा स्टमक है, ठीक है। तो ए मस्कुलर स्फिंटर गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंटर, ठीक है। बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है ये गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू द स्टमक, ठीक है। तो द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 पार्ट्स, मेजर पार्ट्स, ठीक है। नंबर 1 इज कार्डियक पोर्शन, ठीक है, इनटू विच द ओसोफेगस ओपन, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, कार्डियक पोर्शन है। नेक्स्ट वाला क्या है, फंडिक रीजन है। और नेक्स्ट वाला क्या है, बॉडी या फिर मेन सेंट्रल रीजन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, पायरोलिक पोर्शन विच ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पाइलोरिक पोर्शन है वो क्या है, ओपन करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जो पाइलोरिक वाला पोर्शन है वो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है, कार्डियक पार्ट, ठीक है, उसके बाद फंडिक, और उसके बाद बॉडी, और उसके बाद पाइलोरिक, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ किधर किधर कौन सा है। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, ये है कार्डियक पार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, फंडिक पार्ट, ठीक है, जो ये वाला एरिया है। ये हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है। और ये क्या है, पाइलोरिक, ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, दैट इज शी शेप्ड ड्यूडेनम, ठीक है, लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन जेजनम एंड हाईली कोल्ड इलिनम। तो इसके बाद स्टमक के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आता है, देखो इधर भी बताया हुआ है, ओसोफेगस इधर से आई, ये हमारा फंडस, ये हमारा कार्डियक। ये बेसिकली नीचे दिखाया हुआ है, लेकिन इसकी एरो देखो आप, इसकी एरो इधर है, मतलब जो ये स्टार्टिंग है ये वाला पार्ट, और फंडिक पार्ट कौन सा है, ये वाला। और ये फिर बॉडी, और नीचे वाला क्या है, पाइलोरिक पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या है, इंटेस्टाइन में 3 रीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो हमारी होती है सी शेप्ड डूडनम, उसके बाद क्या होती है, लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन जेजनम, ठीक है। और उसके बाद क्या होती है, थर्ड वन, दैट इज इलियम, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट क्या है, ड्यूडेनम, नेक्स्ट क्या है, जेजनम, और नेक्स्ट क्या है, इलियम। तो बेसिकली जो फर्स्ट पोर्शन है वो है, जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ड्यूडेनम है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जेजनम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये इलियम है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, ठीक है। तो बेसिकली द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जो ओपनिंग है, ठीक है, ड्यूडेनम की, ठीक है, जो जो ये ओपनिंग है, ठीक है, मतलब ये वाली जो ओपनिंग है, ठीक है, ये किसके द्वारा गार्ड की जाती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा, ठीक है। तो इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इलियम किस में ओपन करती है, आगे फिर इलियम क्या है, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, थर्ड वाला पार्ट है, ये थर्ड वाला पार्ट है। तो ये किस में ओपन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर कैकम, कोलोन और रेक्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, कैकम, कोलोन और रेक्टम प्रेजेंट होता है। कैकम क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली जो कैकम वाला पार्ट है वो क्या है, एक स्मॉल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करता है, और क्या है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ए नैरो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम द कैकम, ठीक है। तो बेसिकली एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, बेसिकली एक फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होती है, किसकी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की, जो कि क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ से अराइज करता है, कैकम से अराइज करता है। इधर क्या प्रेजेंट होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, देखो ये जो है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, मतलब इसका कोई यूज नहीं होता ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो द
कैकम ओपन्स इनटू कोलोन, तो जो कैकम है किसके अंदर ओपन होता है, वो कोलोन के अंदर। एंड द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। कोलोन किस में डिवाइड होता है फिर, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट, एंड ए सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो बेसिकली ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, असेंडिंग पार्ट, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स पार्ट, डिसेंडिंग, और फिर लास्ट वन क्या है, सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इधर ये इंटेस्टाइन आई तो इधर ये क्या आ गया, ये कोलोन आ गया, ठीक है। वर्मीफोर अपेंडिक्स के बाद तो जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, असेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। ये मोटे वाली पाइप देखो, ठीक है, ये जो मोटे वाली पाइप है ना, ये वाली पाइप, ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ कलर से, ठीक है। ये वाली पाइप है ना, जो ये वाली पाइप, ये वाली पाइप देखो पूरी, तो जो ट्रांसवर्स साइड में मतलब ऐसे ट्रांसवर्स है, ठीक है, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, तो जो ये असेंडिंग वाली पार्ट है तो ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। तो द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू रेक्टम एंड विच ओपन्स आउट थ्रू एनस, तो जो डिसेंडिंग पार्ट है, ठीक है, और नीचे नीचे क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला सिग्मोइड कोलोन है, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, सिग्मोइड कोलोन, और ये किसके अंदर जाती है फिर, ये रेक्टम के अंदर जाती है, और फिर एनस के थ्रू क्या है, बाहर निकल आती है, ठीक है। तो बेसिकली एनस क्या है, सिर्फ एक ओपनिंग है, ठीक है। तो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमारी टोटल फिजियोलॉजी होगी, मतलब टोटल इसका स्ट्रक्चर होगा, सॉरी, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इधर ये भी दिया हुआ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये चीज याद रखना, प्रीमोलर मोलर से पहले आएंगे, ठीक है। तो हाँ, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट हमारी बकल कैविटी थी, माउथ था, उसके बाद हमारा फेरेंक्स आया, फिर ओसोफेगस आई, फिर स्टमक आई, उसके बाद क्या आई, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आई, फिर उसके बाद क्या आई, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या था, ये कोलोन थे, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये डिसेंडिंग, एंड उसके बाद रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। तो उसके बाद आती है जो वॉल है पूरी की पूरी, मतलब अगर हम पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी की पूरी क्या है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये पूरी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। अगर हम इसकी कहीं से भी लेयर उतारें, ठीक है, तो उसके अंदर 4 तरह की लेयर मिलेगी हमें, ठीक है। कौन सी लेयर मिलेगी, नेमली उसमें एक सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा मिलेगी, ठीक है। कौन सी मिलेगी, सिरोसा, और कोई भी पार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, कहीं से भी उतारो, 4 तरह की ऐसे लेयर मिलेगी, ठीक है, ठीक है। सबसे आउटर वाली कौन सी है, सिरोसा, ठीक है। उससे इनर वाली कौन सी है, मस्कुलरिस, ठीक है। उसके बाद म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ठीक है, ये वाली, और उसके बाद म्यूकोसा जो कि अंदर वाली, ठीक है। कौन सी, सिरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। तो बेसिकली इसकी ट्रिक बनाते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, SMS, ठीक है, SMS, मस्त, कॉलेज, ठीक है। बेसिकली SMS क्या है, मस्त कॉलेज है, ठीक है। तो इससे याद रखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक चीज याद रखो, फर्स्ट सिरोसा, नेक्स्ट मस्कुलरिस, ये सब म्यूकोसा, और ये क्या है, म्यूकोसा, ठीक है। तो बेसिकली सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, ये किसकी बनी है, थिन मेसोथेलियम की बनी है, जो कि विसरल ऑर्गन्स का एपिथेलियम है, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट है, ठीक है। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड
बाय स्मूथ मसल यूजुअली अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो जो नेक्स्ट वाली जो हमारी मस्कुलरिस लेयर है उसके अंदर क्या है, स्मूथ मसल से बनी है वो, ठीक है। स्मूथ मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर वो कैसे कैसे अरेंज्ड है, वो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर में है, ठीक है। तो जो इनर लेयर है वो क्या है, सर्कुलर है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको इधर डिफाइन करूं तो जो ये वाला जितना भी पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला सारा क्या है, ये मस्कुलरिस है, ठीक है। इसमें जो आउटर है वो क्या है, सर्कुलर, ये सर्कल बने दिख रहे हैं छोटे छोटे। और जो इनर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं इसके अंदर। मस्कुलरिस का मतलब ही क्या है, मसल है। और कौन सी मसल है, स्मूथ मसल है, ठीक है। तो इसमें तो लॉन्गिट्यूडन सर्कुलर मसल है, और इसमें कैसी मसल है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबी लंबी ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर कैसी है, सर्कुलर मसल्स है, ठीक है। उसके बाद एन ओब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन, ठीक है। एक ओब्लिक मसल लेयर भी प्रेजेंट हो सकती है कुछ रीजन्स में, ठीक है। तो मस्कुलरिस के अंदर ही, तो द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव कंटेनिंग नर्व्स ब्लड लिम्फ एंड वेसल्स, ठीक है। तो जो सब म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, जो कौन सी है, सब म्यूकोसल लेयर है, वो किससे मिलके बनी है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है, ठीक है। वो किससे मिलके बनी है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी है। उसके अंदर क्या क्या है, नर्व है, ब्लड है, और लिम्फ की वेसल्स हैं, ठीक है। तो इन ड्यूडनम, ठीक है, इन ड्यूडनम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ड्यूडनम के अंदर भी क्या है, ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा के अंदर, ठीक है। ड्यूडनम क्या है, ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा के अंदर। इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया है, जो ड्यूडनम के ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो इसको। तो द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज द म्यूकोसा। तो जो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, वो हमारी म्यूकोसा होती है, ठीक है। वो हमारी कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर होती है, ठीक है। और ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम के ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब म्यूकोसा वाली लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दिस लेयर फॉर्म इररेगुलर फोल्ड रुगे इन स्टमक। तो बेसिकली जो ये लेयर है ये क्या करती है, ये इररेगुलर फोल्ड बनाती है, जो कि क्या है, रुगे किसके अंदर, स्टमक के अंदर। बेसिकली ये लेयर क्या करती है, ये इररेगुलर फोल्ड बनाती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। और स्मॉल क्या बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है, जो कि क्या है, विलाई, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या है, अगर स्टमक है, स्टमक के अंदर है, मतलब अगर आप देखो तो ये जो चीज दिखाई गई है, ठीक है, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर ये चीज स्टमक के अंदर है, ठीक है, ये सब के अंदर मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल की पूरी वो है ये। अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी, मतलब पूरी गट के किसी भी पार्ट को कट करके देखोगे, आपको ऐसी ही 4 लेयर मिलेगी। अगर वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टमक के अंदर अगर वो चीज प्रेजेंट है, मतलब म्यूकोसा के अंदर ये जो ये गड्ढे लगा लो या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगा लो, ठीक है, ये अगर स्टमक के अंदर प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, हम रूगे बोलेंगे। और अगर यही किसके अंदर प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम विलाई बोलेंगे, ठीक है। तो द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, ठीक है। इन विलाईज के अंदर भी क्या है, छोटी छोटी क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देती है। कैसी अपीयरेंस देती है वो, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस देती है, ठीक है। तो दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। तो जो ये मॉडिफिकेशंस है ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया एनॉर्मसली इंक्रीज करती है, ठीक है, ठीक है।
तो उसके बाद आता है विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लैक्टियल। ठीक है, तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो ये ऐसे गड्ढे है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये बनाई क्यों है, ये बेसिकली क्या इंक्रीज करती है, ये हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ठीक है, और किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, फिर विलाई के अंदर क्या है, फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सप्लाई होता है। मतलब बेसिकली इसके अंदर विलाईज के अंदर, जैसे ये विलाई है एक पूरी, इसके अंदर क्या है, लैक्टियल्स हैं और कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन होके कहाँ जाएगा, ठीक है, मतलब हमने कुछ खाना खाया, इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा, उसके अंदर से ग्लूकोज कहाँ जाएगी, वो हमारी ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या, कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज लिम्फ वेसल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टियल बोलते हैं। बेसिकली कुछ फ्लूइड लिम्फ के अंदर भी जाएगा। ठीक है, तो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स। ठीक है, तो जो जो म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, ये नीट में आया है। ठीक है, कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल कौन सी होती है। ठीक है, तो जो म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, गोबलेट सेल, जो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। तो बेसिकली म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर कौन सी सेल होती है, गोबलेट सेल होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो म्यूकस सिक्रेट करती है। ठीक है, और किस में हेल्प करती है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कौन सी सेल, गोबलेट सेल। ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो इस पे, 100% आया नीट में और ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन स्टमक। ठीक है, और म्यूकोसा क्या है, ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ बिलाई एंड द इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, दैट इज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरखुन। तो बेसिकली क्या है, जो जो ये विलाईज हैं, ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये विलाई है, इसके अंदर माइक्रो विलाई है। तो इसके अंदर ऐसे, अगर मैं आपको कलर से दिखाऊं तो बेसिकली देखो ऐसे क्रिप्ट बन जाते हैं। ठीक है, मतलब गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और वो ग्लैंड क्या होते हैं, वो ग्लैंड होते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। मतलब उन ग्लैंड का नाम क्या है, उन ग्लैंड का नाम क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। ठीक है, तो बेसिकली ये कहाँ मिलते हैं, ये क्रिप्ट के अंदर मिलते हैं, किसके, विलाई के बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, ऑल द फोर लेयर हैज शोज मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो सारी की सारी चार लेयर्स जो हैं वो क्या है, मॉडिफिकेशन शो करती है डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो बेसिकली चारों की चार लेयर क्या हैं, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन शो करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे यही लगा लो, हमारी म्यूकोसा ही लगा लो, म्यूकोसा के अंदर स्टमक में तो ये क्या है, ये रुगे हैं, और इंटेस्टाइन में आके क्या है, विलाई है। मतलब बेसिक जो है वो यही है, चार लेयर है, मतलब सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। लेकिन ये क्या है, अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती है। जैसे इसके अंदर ग्लैंड्स आ गए, म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स आ गए, सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स आ गए। अब ड्यूडेनम में तो जितने ग्लैंड्स हैं वो किसके अंदर है, सब म्यूकोसा के अंदर है। ठीक है, जो ड्यूडेनम के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, वो सब म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें आगे है जो इंटेस्टाइन, आगे वाले पार्ट में कहाँ है, म्यूकोसा के अंदर भी प्रेजेंट है। तो बेसिकली यही है कि अलग अलग तरह की ये मॉडिफिकेशंस शो करते हैं। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में,
डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें कौन से सलेवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज है, ठीक है। तो बेसिकली सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ ग्लैंड। बेसिकली सलेवरी ग्लैंड कितने पेयर में होते हैं? 3 पेयर में होते हैं। फर्स्ट क्या है? पैराटोइड, दैट इज चीक, मतलब चीक वाले जो ग्लैंड होते हैं। और नेक्स्ट द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर लोअर जॉ। और उससे नेक्स्ट कौन से हैं? सब लिंगुअल, दैट इज बिलो टंग, ठीक है। तो 3 कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है? ठीक है, एक तो चीक वाले, एक लोअर जॉ वाले, ठीक है, और एक कौन से? टंग वाले, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। नाम भी याद रखो, पैराटोइड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ठीक है। सब या तो मैक्सिलरी, ये एक ही ग्लैंड का नाम है जो कि लोअर जॉ वाला है। और एक क्या है? सब लिंगुअल, दैट इज बिलो द टंग, ठीक है। उसके बाद आता है दीज ग्लैंड्स जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रीट सलेवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। तो बेसिकली क्या है? बक्कल कैविटी के बस जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या करते हैं ये? बक्कल कैविटी का मतलब होता है जो ये हमारे मुंह के अंदर जो कैविटी होती है ना, जो स्पेस होता है, ठीक है, ठीक है, उस स्पेस को बोलते हैं जो जिसके अंदर हम खाना चबाते हैं। तो बेसिकली उसके बिल्कुल बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? सिलेवरी जूस सिक्रीट करते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? लीवर है, ठीक है। और इसका वेट कितना है? 1.2 से 1.5 kg तक, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन में। इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, बेसिकली जो एब्डोमन है हमारा, उसकी कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसके नीचे? बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। और इसके अंदर कितनी लोब होती हैं? इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। द हिपैटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। तो जो हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है, जो हिपैटिक लोब्यूल है, ठीक है, बेसिकली लीवर के अंदर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है? इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब यही तो फंक्शन परफॉर्म करती है, यही स्ट्रक्चर मिलके बनाती है लीवर को, ठीक है। इसके अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? हिपैटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि किस फॉर्म में अरेंज होती है? कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। किस फॉर्म में अरेंज होती है? कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हर लोब्यूल किससे कनेक्टेड है? थिन कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कनेक्टेड है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। मतलब हर लोब्यूल किससे अटैच्ड है? एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से कनेक्टेड है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल passes through hepatic duct and is stored and concentrated in thin muscular sac called the gallbladder। तो जो बाइल सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल से, जो लीवर की सेल्स हैं उससे जो बाइल सिक्रीट होता है वो कहाँ से पास करता है? हिपैटिक डक्ट से पास करके। और कहाँ स्टोर होता है वो किसके अंदर? मस्कुलर सैक के अंदर, थिन मस्कुलर सैक के अंदर, जो कि क्या है? गोल ब्लैडर। तो वो किसके अंदर स्टोर होता है? वो गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो बेसिकली गोल ब्लैडर क्या करता है? स्टोर बाइल, ठीक है। तो द डक्ट ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है। तो जो गोल ब्लैडर की डक्ट है, ठीक है, सिस्टिक डक्ट अलोंग विद हिपैटिक डक्ट, ठीक है। एक तो गोल ब्लैडर की डक्ट और एक हिपैटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। तो ये दोनों मिलके कौन सी सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है? मिलके बनाती है हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, ठीक है। तो द बाइल एंड द पेनक्रिएटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम। तो जो बाइल डक्ट है और जो पेनक्रिएटिक डक्ट है वो ओपन करती है किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर, एज द कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। मतलब किसके अंदर ओपन करती है ये? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, एज ए कॉमन हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट ओपन करती है, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई, ठीक है।
तो इसके अंदर कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है? इसके अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड इलोंगेटेड organ situated between the limbs of the C-shaped duodenum। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? बेसिकली किसके लिम्स के अंदर? ड्यूडेनम के लिम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट अल्कलाइन पेनक्रिएटिक जूस। बेसिकली पेनक्रिएटिक जूस कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर में होता है। कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रीट करता है? वो हॉर्मोन्स, इंसुलिन और ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, मैं आपको इसका एक बार सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज देखो, ये हमारा क्या है? गोल ब्लैडर है। ठीक है, तो गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, हमारा क्या स्टोर्ड है? हमारा बाइल स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर से एक डक्ट निकली। ठीक है, तो बेसिकली ये डक्ट किसके अंदर से आई? अब देखो, ये जो दो डक्ट हैं, एक तो ये वाली डक्ट और ये वाली डक्ट, ये किसके अंदर से आई? ये आई हमारी लीवर के अंदर से। ठीक है, इसमें से बाइल आया, बाइल इसके अंदर स्टोर हुआ। ठीक है, तो बेसिकली लीवर के अंदर से जो दो डक्ट आती है, एक तो ये और एक ये मिलके क्या बनाती है? ये इधर और इधर मिलके क्या बनाती है? ये हमारी कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। ठीक है, हिपैटिक मतलब लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली जो लीवर से दो आती हैं वो क्या है? कॉमन हिपैटिक डक्ट है। ठीक है, अब आगे फिर ये क्या है? ये क्या है? हमारी गोल ब्लैडर की डक्ट है। जो ये वाली डक्ट है, ये वाली डक्ट क्या है? हमारी गोल ब्लैडर की डक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है? हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। बेसिकली इसके अंदर क्या सिक्रेट होता है? ये इसके अंदर क्या स्टोर होता है? बाइल स्टोर होता है। ठीक है, तो बेसिकली गोल ब्लैडर की डक्ट, ठीक है, गोल ब्लैडर की डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाती है? हमारी क्या बनाती है? हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। उसके बाद देखो, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट हमारी आगे जाती है। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट आगे गई। ठीक है, और इसके अंदर कहां से? पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक डक्ट आई। ये जो डक्ट है ये पेनक्रिएटिक डक्ट है। ये इसके साथ किसके साथ जुड़ी? कॉमन बाइल डक्ट के साथ कौन सी जुड़ी? पेनक्रिएटिक डक्ट जुड़ी। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाती है? ये दोनों मिलके बनाती हैं हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, बेसिकली हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। ठीक है, सिंपली सुनो, दोबारा सुनो, लीवर से दो डक्ट आई। ठीक है, वो डक्ट मिलके क्या बनाएंगी? कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या है? गोल ब्लैडर से एक डक्ट निकली। ठीक है, जो कि गोल ब्लैडर की डक्ट है, और गोल ब्लैडर की डक्ट और कॉमन, ठीक है, गोल ब्लैडर की डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी? हमारी कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। ठीक है, फिर कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिलके क्या बनाएगी? हमारी हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट बनाएगी। ठीक है, लीवर से दो डक्ट आई, कौन सी? कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ के क्या बनाएगी? कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर वो क्या बनाएगी? गोल ब्लैडर की डक्ट से मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बाइल आएगा, बाइल आएगा उसके थ्रू, क्योंकि गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल। ठीक है, और वो फिर मिलके क्या बनाएगी? हमारी हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट बनाएगी। किसके साथ? पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये सबसे टफ वाला पार्ट था, इसके बाद तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड है वो कैसे कैसे होता है?
ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, accomplished by mechanical and chemical processes, ठीक है। तो द बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, बक्कल कैविटी के क्या है, दो मेजर फंक्शन है। फर्स्ट क्या है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड, नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करेगी स्वेलो करने के लिए फूड को। उसके बाद क्या है, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्सक द फूड थोरोली, बेसिकली जो टीथ और टंग क्या है मिलके क्या करते हैं, फूड को मेस्टिकेट और मिक्सअप करने में हेल्प करते हैं। तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग, म्यूकस किस में हेल्प करता है, म्यूकस किस में हेल्प करता है, लुब्रिकेटिंग में, और एडहियरिंग द मेस्टिकेटेड फूड प्रॉपर पार्टिकल्स इनटू बोलस, ठीक है। और किसके अंदर, बेसिकली जो फूड है जब वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकस उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, ठीक है, और क्या करता है, एडहियर करता है उसको मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स को, किसके अंदर, बोलस के अंदर। तो बेसिकली बक्कल कैविटी के अंदर जो फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरेंक्स, तो बेसिकली बक्कल कैविटी के अंदर फूड को क्या बोलते हैं, हम बोलस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फूड को कहाँ पहुंचाया जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर, बट बक्कल कैविटी के बाद कहाँ पहुंचाया जाता है उसको, फेरेंक्स से अंदर, ठीक है, इनटू फेरेंक्स, ठीक है, एंड देन इनटू ओसोफेगस, उसके बाद किसके अंदर, ओसोफेगस के अंदर, बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन, बेसिकली किसके थ्रू, स्वेलोइंग के थ्रू, ठीक है। तो द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू ओसोफेगस, ठीक है, बेसिकली जो बोलस है वो फर्दर पास करता है ओसोफेगस के थ्रू बाय सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस, बेसिकली कैसे कैसे जाता है, सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, बेसिकली स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं। बेसिकली पेरिस्टाल्टिस क्या है, ये मूवमेंट है, ठीक है, मसल्स मूव करती हैं जिसके थ्रू क्या है, फूड एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है, ठीक है। तो द गैस्ट्रोसोफेगल स्पिंटर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इन स्टमक, तो बेसिकली जो गैस्ट्रोसोफेगल स्पिंटर है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, पैसेज ऑफ फूड को। द सलेवरी द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जो सलाइवा है, जो सलाइवा सिक्रेट होता है उसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे Na+, K+, Cl- एंड HCO3-, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, Na+, K+, Cl- और HCO3-। और क्या प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्लेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम, ठीक है, स्लेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, तो जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की वो ओरल कैविटी के अंदर इनिशिएट होती है बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, किसके एक्शन से, हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। जो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन की वो किसके द्वारा इनिशिएट होती है, हाइड्रोलिटिक एक्शन से, किसके, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, जो क्या है, स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है। तो अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, बेसिकली 30% स्टार्च क्या है, हाइड्रोलाइज हो जाता है सिर्फ मुंह के अंदर ही, ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर ही, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच इज अबाउट 6.8, ठीक है। किसके अंदर हाइड्रोलाइज होता है, डायसैकेराइड के अंदर, जैसे माल्टोज है, ठीक है। तो लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट, लाइसोजाइम कैसे एक्ट करता है, जो एंटी बैक्टीरियल एजेंट एक्ट करता है, और ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। बेसिकली ये भी हमारा एक वन टायर ऑफ डिफेंस में आता है, बेसिकली कि जब हम कुछ भी खाते हैं या कुछ भी एक्सटर्नल लेते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उन बैक्टीरिया वगैरह को कौन किल करता है, लाइसोजाइम किल करता है, मतलब एक एज ए एंटी बैक्टीरियल एजेंट काम करता है, ठीक है। तो द मुकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है।
तो जो स्टमक की मुकोसा है उसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेजर टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल, ठीक है। नेमली क्या है, म्यूकस, पेप्टिक, पेराइटल, ठीक है। तो बेसिकली जो म्यूकस सेल है वो क्या है, नेक सेल, वो क्या सिक्रेट करती हैं, म्यूकस सिक्रेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद है पेप्टिक सेल, और इनका दूसरा नाम क्या है, चीफ सेल। ये क्या सिक्रेट करती है, ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करती है, जो क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो पेराइटल सेल है और ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या सिक्रेट करती है, ये HCl सिक्रेट करती है, ये क्या सिक्रेट करती है, HCl सिक्रेट करती है, और इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है, ठीक है। जो कि किसके लिए एसेंशियल होता है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के लिए एसेंशियल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। बेसिकली जो स्टमक है वो फूड को 4 से 5 आवर तक स्टोर करके रखता है। द फूड मिक्सेस थोरोली विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। तो जो फूड है वो क्या है, थोरोली मिक्स करता है किसके साथ, जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ, और उसको चर्न करता है। बेसिकली चर्निंग मूवमेंट किसके अंदर, मस्कुलर वॉल के अंदर, और उसको क्या बोलते हैं, हम उसको काइम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फूड मिक्स करता है किसके साथ, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है। स्टमक कितनी देर तक, 4 से 5 घंटे तक स्टोर करके रखता है, ठीक है। और चर्निंग मूवमेंट किसकी, वॉल्स के साथ, जिसके अंदर स्टमक की वॉल्स के साथ, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम काइम बोलते हैं। तो बेसिकली फूड को हम स्टमक के अंदर क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, ठीक है। बकल कैविटी के अंदर क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, और स्टमक के अंदर क्या बोलते हैं, हम उसको काइम बोलते हैं। तो बेसिकली द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो HCl के कांटेक्ट में आते ही क्या बन जाता है, वो पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली जो क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब जो प्रोटीन के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होता है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा रिलीज करता है, पेराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। और पेप्सिनोजन कौन रिलीज करती है, पेप्टिक सेल, ठीक है। तो बेसिकली पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेज, ठीक है, एंड पेप्टोन्स, ठीक है। तो जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटियोजेज में और पेप्टोन्स के अंदर, ठीक है। तो द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट, तो जो म्यूकस है बेसिकली, और जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है, वो किसका काम करते हैं, वो ल्यूब्रिकेशन का और प्रोटेक्शन किसकी, म्यूकोसल एपिथेलियम की, फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन करते हैं वो, एक्सकोरिटेशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl एसिड। बेसिकली एसिड क्या होती है, वो बॉडी पार्ट्स को जला सकती है, इसलिए कौन प्रोटेक्ट करता है उसको, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो HCl प्रोवाइड एसिडिक pH अबाउट 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिमम। बेसिकली पेप्सिन, बेसिकली जो स्टमक का pH है वो अराउंड 1.8 होता है, ठीक है। तो रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेनिन प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ये भी क्या है, एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, मतलब जो प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है। किसके अंदर मिलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, किसके, इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस के अंदर। विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स। तो बेसिकली जो रेनिन है वो कुछ अमाउंट किसका, लाइपेजेस का भी क्या करता है,
डाइजेशन में हेल्प करता है।
ਮੁੱਛ ਤੇ ਮਰੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਟੌਪ ਦੀ ਉਹ ਗੰਨ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਉਹ ਰਨ ਹੈ। ਰੀਵਨ ਕਟਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜੰਨ ਹੈ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੇਡ ਤੇ ਆਈ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਛਿੜੀ ਤੋਰਦੀ, ਵੇਚਦੀ ਆ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਏ ਮੋਰਦੀ। ਅੱਲੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਛਿੜੀ ਤੋਰਦੀ, ਵੇਚਦੀ ਆ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਏ ਮੋਰਦੀ। ਮਾਰ ਲੈ ਲਕਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਢਾਈ ਦਾ, ਆਇਆ ਨਾ ਉਲੰਬਾ ਕਰੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਨਚਾਏ ਨਾ ਜੇ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਡ ਨਾ ਪਵਾਏ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰੋ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਨੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਸੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਲਿਆ ਨਾ ਸਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਜੌਂਡੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਐਂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਵਾਇਆ ਜੇ ਨਾ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੋਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੱਲੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੋਨੀ ਪਾਵਲਾ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦਾ, ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕਰਾਈ ਦਾ। ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਕਰਨੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਖੰਨਿਓ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਛ ਕੁੰਡੀ ਗੋਰੀਏ, ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਵਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਸੋਹਣੀਏ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਦਾ, ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੇ ਕੋਲ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਚੱਕੀਆ ਦੇ ਤੋਂ, ਲਾਣੇਦਾਰ ਉੱਠਣ ਨਾ ਤਮਾਚੇ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਪਸੰਦ ਗੋਰੀਏ, ਨੇੜੇ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ। ਆਓ ਨੱਟੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਪਰ ਯਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। ਜੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਰਫਰ ਜੱਡੂ ਸਿੰਘਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਨੱਚਦੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਖਰੋ ਦੇ ਹੱਟ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਸੁਣੀ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਟ ਦੀ। ਹੋ ਯਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨੱਚੀਦਾ ਨੀ ਸੰਗ ਕੇ, ਨਾ ਅਸਲਾ ਚਲਾਇਆ ਕਦੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ। ਹੋ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤਬਾਈ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਵੈਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ। ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਛ ਤੇ ਮਰੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬਰੂਦ ਹੈ। ਟੌਪ ਦੀ ਉਹ ਗੰਨ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਉਹ ਰਨ ਹੈ। ਰੀਵਨ ਕਟਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦੀ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਜੰਨ ਹੈ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੇਡ ਤੇ ਆਈ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਛਿੜੀ ਤੋਰਦੀ, ਵੇਚਦੀ ਆ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਏ ਮੋਰਦੀ। ਅੱਲੜਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜੇ ਨਾ ਛਿੜੀ ਤੋਰਦੀ, ਵੇਚਦੀ ਆ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਏ ਮੋਰਦੀ। ਮਾਰ ਲੈ ਲਕਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਵੈਰੀ ਢਾਈ ਦਾ, ਆਇਆ ਨਾ ਉਲੰਬਾ ਕਰੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ, ਫੇਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਈ ਦਾ।
ਪਵਾਏ ਨਾ ਜੇ ਰਿਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਡ ਨਾ ਪਵਾਏ ਨਵੀਂ Daily Beats Productions. You are listening to Daily Beats. Daily Beats Productions. You are listening to Daily Beats. Daily Beats Productions.
बेसिकली उसके बाद देखो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली जो मस्कुलरिस लेयर है वो क्या करती है, वो कई तरह की मूवमेंट्स करती है, ठीक है। तो द मूवमेंट हेल्प इन थोरो मिक्सिंग अप ऑफ द फूड। बेसिकली मूवमेंट किस में हेल्प करती है, थोरो मिक्सिंग में हेल्प करती है फूड की, ठीक है, विद वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। तो बेसिकली मूवमेंट का काम क्या है, मिक्सिंग का, और ठीक है। उसके बाद द बाइल, पेनक्रिएटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो बाइल का और पेनक्रिएटिक जूस का और जो इंटेस्टाइन का जूस है वो कहाँ रिलीज होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होता है। The pancreatic juice and bile juice are released through hepatopancreatic duct। ठीक है, तो जो पेनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस है वो किसके थ्रू रिलीज होता है, वो हिपैटोपेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू रिलीज होता है, ठीक है। तो द पेनक्रिएटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक जूस में क्या है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, माइलेज है, लाइपेज है, और न्यूक्लिएज है, ठीक है। तो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो द ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजन को कौन एक्टिवेट करता है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। और किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा, ठीक है। और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है, विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम दैट इज इन द पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। और फिर वो क्या है, वो दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। उसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से ग्लैंड की सिक्रीशन ऐसी है जिसके अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा गोल ब्लैडर, ठीक है। Bile help in emulsification of fat, that is breakdown of fat into very simple very small micelle। बेसिकली ये क्या करते हैं, emulsification करते हैं फैट का, मतलब फैट्स को किसके अंदर, स्मॉल मिसील के अंदर तोड़ देते हैं। तो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ठीक है। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल, ठीक है। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर कौन सी सेल होती है, गोबलेट सेल होती है, जो कि क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा along with the secretion of goblet cell constitute the इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंट्रिकस। तो बेसिकली जो ब्रश बॉर्डर सेल किसकी, म्यूकोसा की, विद सिक्रीशन ऑफ गोबलेट सेल, ठीक है, जो कि क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है। गोबलेट सेल क्या रिलीज करती है, म्यूकस रिलीज करती है। वो क्या बनाते हैं मिलके, इंटेस्टिनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस, ठीक है। तो बेसिकली दिस जूस कंटेन्स वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, कई सारे वैरायटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे डाइसैकेराइडेज, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। तो द म्यूकस along with bicarbonate form from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। तो बेसिकली जो म्यूकस है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ, किसके अंदर से, पेनक्रियाज के अंदर से, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, किसमें से, एसिड में से, और किसमें से, और क्या प्रोवाइड करता है, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो म्यूकस है किसके साथ, अलोंग विद बाइकार्बोनेट, ठीक है, किसके अंदर से, पेनक्रियाज से क्या प्रोटेक्ट करता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से, और क्या प्रोवाइड करता है, एक अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, और पीएच कितना कर देता है, 7.8 पीएच कर देता है, ठीक है। तो म्यूकस का तो ये रोल है।
for enzymatic activity. तो submucosal gland that is Brunner gland also help in this. तो बेसिकली एक सबम्यूकोसल ग्लैंड कौन सा होता है हमारा, ब्रूनर ग्लैंड होता है, ठीक है, और वो भी क्या है इसमें हेल्प करता है। उसके बाद है प्रोटीन्स, प्रोटियोजेज, पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, ये पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स है in the chyme reaching the intestine are acted upon by proteolytic enzyme of pancreatic juice given below, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेज किसकी फॉर्म, किसकी प्रेजेंस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की फॉर्म में किसके अंदर चेंज कर दिए जाएंगे, डाईपेप्टाइडेज के अंदर चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोटियोलिटिक रिएक्शन है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन ब्रेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज टू पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो जो कार्बोहाइड्रेट है किसके अंदर, काइम के अंदर, वो हाइड्रोलाइज कर दी जाती है किसके द्वारा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज के द्वारा इनटू डाइसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, डाइसैकेराइड के अंदर। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो फैट ब्रेक कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, लाइपेजेस के थ्रू, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बाइल, ठीक है, इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो फैट को डाई और मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो जो न्यूक्लियसेज है वो पैनक्रियाटिक जूस में वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो एंजाइम इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। तो बेसिकली जो सक्कस एंट्रिकस के एंजाइम है वो क्या है, एंड प्रोडक्ट पे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ऊपर तक क्या था, ये सारे क्या थे, तो जो हमारे सक्कस एंट्रिकस बेसिकली हमारे इंटेस्टिनल जूस है जो, उसके अंदर फिर जो आगे के जो ये रिलीज हुए ना, ये मोनोग्लिसराइड है, डाइसैकेराइड है, डाइपेप्टाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, फिर आगे इनको डाइजेशन के लिए सक्कस एंट्रिकस में क्या प्रेजेंट होते हैं, अलग और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोजली टू म्यूकोसल एपिथेलियम। तो बेसिकली किसके पास होता है वो, जो फाइनल स्टेप है डाइजेशन का वो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल के पास होता है, इंटेस्टाइन की, ठीक है। तो बेसिकली डाइपेप्टाइड किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में, माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज में, लैक्टोज किसमें, ग्लूकोज गैलेक्टोज में, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स और शुगर प्लस बेसिस में, डाई और मोनोग्लिसराइड जिसमें फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो जो डाई और मोनोग्लिसराइड हो किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है द ब्रेकडाउन ऑफ मेंशन्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन्ड अबव इन द ड्यूटेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ होते हैं, ये ब्रेकडाउन ड्यूटेनम रीजन किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजुनम, और एब्जॉर्ब किसमें होते हैं, जेजुनम में, इज एंड इलियम रीजन। तो बेसिकली किसमें एब्जॉर्ब होते हैं, जेजुनम और इलियम के अंदर तो एब्जॉर्ब होते हैं, और ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ये सारा ब्रेकडाउन कहाँ होता है, ये सारा का सारा ये ड्यूटेनम रीजन में होता है, ठीक है। तो द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो क्या है, पास करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। बेसिकली नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो द फंक्शन of large intestine are absorption of some water, minerals and certain drugs, ठीक है, secretion of mucus which help in adhering the waste and undigested particles together and lubricating it to for easy passage। तो बेसिकली क्या है, एक तो एब्जॉर्प्शन है कुछ वाटर का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का,
ठीक है। दूसरा क्या है, सिक्रीशन म्यूकस का, ताकि जो वेस्ट है वो क्या करे, लुब्रिकेट करके इजीली पास कर पाए, मतलब वो इजीली बॉडी से बाहर निकल पाए, ठीक है। तो द undigested unabsorbed substance called fecus enters into the caecum of the large intestine through ileocaecal wall। बेसिकली किसके थ्रू आता है, ileocaecal wall के थ्रू आता है, which prevent the backflow of fecal matter। बेसिकली जो, ताकि जो fecal matter है वो backflow ना कर जाए इंटेस्टाइन के अंदर, तो it is temporarily stored in rectum till defecation। बेसिकली ये किसके अंदर स्टोर होता है, टेम्परेरीली रेक्टम के अंदर स्टोर होता है जब तक वो डेफिकेट नहीं हो जाता, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी क्या है, पूरी न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में होती है। तो द साइट एंड स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। तो बेसिकली साइट, स्मेल और किसकी प्रेजेंस, प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी, मतलब फूड की प्रेजेंस किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर क्या कर सकती है, स्टिमुलेट कर सकती है सिक्रीशन किसकी, सलाइवा की। तो गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल सिक्रीशन आर आल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल। तो बेसिकली सारी चीजें क्या है, न्यूरल सिग्नल से स्टिमुलेटेड है, ठीक है। तो द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। तो बेसिकली जो न्यूरल एक्टिविटीज हैं, जो मस्कुलर एक्टिविटीज हैं डिफरेंट पार्ट की एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, तो वो क्या है, वो भी मॉडरेट की जा सकती है किसके थ्रू, न्यूरल मैकेनिज्म के थ्रू, दोनों लोकल भी और थ्रू सीएनएस भी, ठीक है। तो हार्मोन कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो जो हार्मोनल कंट्रोल है, ठीक है, किसका, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस का, ठीक है, वो किसके थ्रू होता है, बाय लोकल हार्मोन, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो हार्मोनल कंट्रोल है वो किसके थ्रू होता है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, जो कि किसके द्वारा कैरी आउट किए जाते हैं, लोकल हार्मोन्स, जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर होते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इसके अंदर कुछ नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर, कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर यही बताएंगे कि जो फैट है वो अराउंड 9 किलो कैलोरी देते हैं, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी देते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। बेसिकली इसके अंदर यही बताया गया है। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और लिम्फ। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो बेसिकली ये कैसे कैसे होती है, पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो बेसिकली ये किसके थ्रू होते हैं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बेसिकली अगर सिंपल डिफ्यूजन से होंगे तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी चाहिएगा। तो हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो कुछ ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स वो किसके थ्रू होते हैं एब्जॉर्ब, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, और उस मैकेनिज्म का क्या बोलते हैं हम, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होता है, ठीक है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है। तो जैसे वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो किसके अगेंस्ट होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, हैंस रिक्वायर एनर्जी। तो बेसिकली जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक Na+ आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। तो कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे अमीनो एसिड है, मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे Na+ है, वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के अंदर,
इसी मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसोल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो जैसे फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट कॉल्ड मिसील। बेसिकली फैट को किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, मिसील के अंदर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। विच मूव इन इंटेस्टिनल मिकोसा, ठीक है, जो कि इंटेस्टिनल मिकोसा के अंदर मूव करते हैं। तो दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड द काइलोमाइक्रोन। बेसिकली किसके अंदर चेंज कर दिए जाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स के अंदर चेंज कर दिए जाते हैं। विच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, जो कि किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, लिम्फ वेसल के अंदर, दैट इज लैक्टियल्स, ठीक है, इन द विलाई। बेसिकली वो किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, लिम्फ वेसल के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैक्टियल बोलते हैं। तो दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली रिलीज द एब्जॉर्ब्ड सबस्ट्रेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो बेसिकली जो ये लिम्फ वेसल है क्या करती है, अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही उनको क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लाइक माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी, लार्ज। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन मैक्सिमम किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ए समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज गिवन हियर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ समरी दी है। तो बेसिकली माउथ के अंदर क्या होते हैं, कुछ ड्रग्स जो कि किसकी, म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं माउथ के, एंड लोअर साइड ऑफ टंग आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरी लाइनिंग देम। बेसिकली हमारी टंग के नीचे कुछ कैपिलरीज होती है, अगर आपने देखा हो, टंग उठा के देखना कभी, ब्लू ब्लू कलर की आपको दिखेंगी, वेन्स हैं, कैपिलरीज है। तो बेसिकली कुछ ड्रग्स वहीं एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है, किसका किसका, वाटर का, सिंपल शुगर का और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑर्गन। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन का, किसका, न्यूट्रिएंट का। तो द डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका, ये एब्जॉर्प्शन का। तो इधर क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड क्या है, एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पे किसकी, म्यूकोसा के अंदर, ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम के अंदर और लिम्फ के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में मेजरली वाटर एब्जॉर्ब होता है और कुछ मिनरल्स और कुछ ड्रग्स भी होते हैं। एक चीज याद रखना, अल्कोहल कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है, ये चीज याद रखना। So the absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activity. This process is called as assimilation. तो बेसिकली जो absorbed substance है वो क्या है, टिश्यू को रीच करता है, उसको यूटिलाइज करता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, यूटिलाइजेशन है जो absorbed substance का, उसको हम क्या बोलते हैं, assimilation बोलते हैं। तो the digestive waste solidified into coherent fecus into the rectum initiate a neural reflex causing an urge or desire for its removal। तो बेसिकली जो सॉलिडिफाइड है वो रेक्टम के अंदर क्या करता है, एक न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करता है और अर्ज पैदा करता है कि उसके रिमूवल की। द इजेशन द इजेशन ऑफ फेकस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग डेफिकेशन इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस। बेसिकली ये क्या है, एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, हमारे कंट्रोल के अंदर है, एंड इज कैरीज आउट बाय मास पेरिटाल्टिस मूवमेंट। बेसिकली ये किसके थ्रू होती है, मास पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो बेसिकली इंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, किसकी वजह से, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो द इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द parasites of the intestine like tapeworm, roundworm and threadworm and hookworm, pinworm। बेसिकली ये इन्फेक्शन किसकी वजह से हो सकते हैं, जैसे टेपवर्म है, राउंडवर्म है, थ्रेडवर्म है, हुकवर्म है और पिनवर्म है, ठीक है। तो जॉन्डिस
द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। तो बेसिकली जॉन्डिस के अंदर क्या होता है कि जो लीवर है अफेक्ट करता है, स्किन आई येलो टर्न हो जाती है और क्या डिपॉजिट हो जाता है, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वोमिटिंग, इट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। बेसिकली जो स्टमक के अंदर कंटेंट पड़ा है वो माउथ के थ्रू दोबारा आ जाता है। ठीक है, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन मेडुला। बेसिकली किसके थ्रू कंट्रोल होता है ये, मेडुला के अंदर वोमिट सेंटर होता है। फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड्स वोमिटिंग। बेसिकली एक नोजिया की फीलिंग ही क्या करती है, वोमिटिंग को करती है। ठीक है, उसके बाद आता है डायरिया। बेसिकली डायरिया का है, डायरिया देखो, अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फिकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। तो बेसिकली बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मतलब बार बार जाना टॉयलेट के लिए, और लिक्विडिटी मतलब लिक्विडिटी हो जाना। ठीक है, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेसिकली क्या करती है, फूड के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि लिक्विड बन जाता है फिर वो बार बार बहता है तो वो एब्जॉर्ब प्रॉपरली हो नहीं पाता। कॉन्स्टिपेशन इज द फिकस आर रिटेन्ड विद इन द कोलोन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। वैसे अगर बाउल मूवमेंट रुक जाए या इरेगुलर हो जाए तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंडाइजेशन। इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें फुलनेस की फीलिंग आएगी। ठीक है, ऐसे फुल फुल सा फील होगा। तो द कॉजेज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडुकेट एंजाइम सिक्रीशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। तो बेसिकली इनएडुकेट एंजाइम और सिक्रीशन, ठीक है, एंजाइटी हो, फूड पॉइजनिंग हो, ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड। ठीक है, उसके बाद आता है PEM, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बेसिकली dietary deficiency of protein and total food calorie are widespread many underdeveloped country of South and Southeast Asia। बेसिकली जो किसकी डेफिशिएंसी, प्रोटीन की और टोटल फूड कैलोरी की क्या है, इन कंट्रीज में, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है। साउथ अमेरिका एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, तो बेसिकली प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ड्राउट, फैमिन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, बहुत सारे पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है ड्राउट के टाइम पे, फैमिन के टाइम में मतलब अकाल के टाइम पे, या पॉलिटिकल किसी टर्मोइल के कारण। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इन इथोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्राउट इन माइल्ड 80s। ठीक है, ये बांग्लादेश के अंदर हुआ है जब लिबरेशन वॉर हुआ था, और इथोपिया के अंदर कब हुआ, जब उसके अंदर मिड 80s के अंदर क्या आए थे, ड्रोट आए थे। ठीक है, ठीक है, तो PEM अफेक्ट इन्फेंट्स। ठीक है, PM किसको इफेक्ट करता है, इन्फेंट को एंड चिल्ड्रन टू प्रोड्यूस मारोसमस एंड क्वाशी ओरकर। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये PEM इफेक्ट करता है इन्फेंट को और चिल्ड्रन को, और टू प्रोड्यूस मारोसमस एंड क्वाशी ओरकर। ठीक है, तो बेसिकली मारोसमस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो मारोसमस के अंदर क्या है, प्रोटीन और कैलोरीज दोनों ही क्या है, डेफिसिट है। ठीक है, प्रोटीन भी डेफिसिट है और कैलोरी भी डेफिसिट है। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन ए ईयर इन एज। बेसिकली किसके अंदर मिलता है, इन्फेंट के अंदर मिलता है। ठीक है, इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड, अगर फूड के मदर का मिल्क रिप्लेस कर दिया जाए फूड के द्वारा, विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन एंड कैलोरिक वैल्यू, मतलब जो प्रोटीन और कैलोरिक वैल्यू में पुअर है। ठीक है, दिस हैपन्स इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। तो बेसिकली ये कब होता है, जब होता है जब मदर सेकंड प्रेगनेंसी दे, जब बच्चा, छोटा बच्चा क्या है, यंग है, मतलब जो बड़ा बच्चा है वो क्या है, यंग है। ठीक है, इन मारोसमस प्रोटीन डेफिशिएंसी इंपेयर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ग्रोथ और रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन है वो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है उसकी। ठीक है,
एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स, बेसिकली बच्चा क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। एंड द स्किन बिकम्स ड्राई थिन एंड रिंकल्ड, बेसिकली स्किन ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है और रिंकल्ड हो जाती है। ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइंस कंसिडरेबली, ठीक है, ग्रोथ रेट और बॉडी वेट क्या है, डिक्रीज कर जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टी आर इम्पेयर्ड, तो बेसिकली जो ब्रेन वगैरह है वो वीक ही निकलते हैं इस तरह के बच्चों के, ठीक है। तो उसके बाद आती है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर इज प्रोटीन deficiency accompanied by unaccompanied by, इधर अन लिखा हुआ है, बेसिकली कैलोरिक डिफिशियंसी। इसके अंदर क्या है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बच्चा वैसे तो मसल लॉस कर देता है, मतलब मास लॉस कर देता है, लेकिन उसका पेट निकला हुआ होता है, ठीक है। अगर आपको फोटो से पहचानना है तो इट रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, ठीक है। अगर हम मदर के मिल्क को हाई कैलोरी और लो प्रोटीन डाइट से रिप्लेस कर देंगे तो ऐसा होगा। तो ए चाइल्ड मोर देन ए ईयर इन एज, ठीक है। लाइक मारूसमस काशियोरकर शो वास्टिंग ऑफ मसल, बेसिकली मसल की वेस्टिंग होती है, ठीक है, मसल लॉस होता है, थिनिंग ऑफ लिम्स होता है, फेलियर ऑफ ग्रोथ होता है और ब्रेन डेवलपमेंट होता है। बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बट अनलाइक मारूसमस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, बेसिकली कुछ फैट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उनका पेट निकला होता है। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन। ओडीमा का मतलब होता है रेडनेस हो जाती है, ठीक है, मतलब ब्लड बॉडी स्किन के बाहर दिखता है। मतलब कि अगर मैं बताऊं आपको तो जैसे क्या होता है कि हड्डी के बीच में मांस होता है, ठीक है, और मांस के ऊपर चर्बी होती है। तो जब मांस मसल लॉस हो जाता है, जब मांस खत्म हो जाता है, तो जो ब्लड है वो स्किन के ऊपर दिखने लग जाता है, मतलब थोड़ी सी चेहरे में वो रेडिश रेडिश से दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, ओडीमा होता है, ठीक है। तो चैप्टर डन।